अस्सलाम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? तो जनाब फाइनली हम लोग मुल्तान पहुंच गए हैं और अभी बस रास्ते में घर जा रहे हैं। तो गर्मी यहाँ पे उतनी ज़्यादा नहीं है जितनी मैंने सोचा था, लेकिन हाँ गर्मी तो है। और टाइम अभी 6 बज रहे हैं, शायद इसलिए थोड़ा सा जो है ना गर्मी का टाइम गुजर गया है। पाकिस्तान आके जो चीज़ सबसे ज़्यादा नज़र आती है ना रोड्स पे, वो है ये रक्षे, एक रक्षे और एक बाइक। और कभी भी कहीं से भी निकल आते हैं। देखा गाड़ी के पीछे आपका नाम लिखा हुआ है। तो जनाब अभी हम लोग घर पहुंचने वाले हैं और ये जो मेन एमडीए रोड है ना, इसी मेन रोड पे ही अम्मी का घर आता है। लास्ट टाइम जब मैं मुल्तान आई थी तो बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने पूछा था कि आप मुल्तान के किस एरिया में रहते हैं। तो हम लोग रहते हैं मेन एमडीए रोड पे। और अभी बस घर अम्मी जो है ना खाना बना रही है, क्योंकि उनको था कि मैं फ़्रेश पुलाव बनाऊँ और वही सब खाएँ। जब मैं दम खोलूँ तो सब लोग वहाँ पर मौजूद हों। ये देखिए जी सारे कॉन्टेंट बना रहे हैं। No, do not do it again. No. No. That's good. अम्मी का ना प्लान था कि वो पहले चावलों को दम देंगी और उसके बाद वो चेंज करेंगी, रेडी होंगी। लेकिन सिलेंडर की जो गैस थी ना वो इतनी अच्छी नहीं थी, उसकी वजह से काफ़ी टाइम लगा खाना बनने में और उनका जो प्लान था वो ख़राब हो गया। एनीवेज़ मिलने मिलाने के बाद अब हम आराम से बैठ के गपशप कर रहे थे और मेरी सिस्टर जो है ना वो भी साथ साथ क्लिप्स ले रही थी अपने व्लॉग के लिए ना। और फिर क्या हुआ कि वो फ़ोन रख के कहीं भूल गई। फ़ोन नहीं मिल रहा, फ़ोन नहीं मिल रहा, कुछ भी याद नहीं। कोई बात नहीं, किसी और का ले लो। चले जी अभी तक उसके नीचे देखो, टैब के नीचे तो नहीं। ना बहुत मिस करती थी इस मिलने को। मैंने भी वो देखो अली, नाना आपको दे रही हैं। से थैंक यू कहो। अम्मी ने हमेशा की तरह ना बच्चों के लिए टॉयज़ लेके तो पूरा एक गिफ्ट बॉक्स रेडी किया हुआ था। और मैं जब लाहौर भी रहती थी ना तो बच्चों को लेके मुल्तान आती थी, तब भी अम्मी ऐसे ही करती थी, बच्चों को कोई ना कोई टॉय जो ना देती थी जब वो आते थे। तो बच्चे ज़ाहिर है खुश होके जाते हैं वैसे भी नानों के घर, और जब उनको आगे से गिफ्ट्स मिले तो और भी खुश हो जाते हैं। अली की एक्साइटमेंट तो आप देख ही रहे हैं, माशाल्लाह से इतने सारे टॉयज़ देखे ना उसकी एनर्जी बूस्ट हो गई थी। अच्छा ये जो टॉय है डक वाला, इसमें से ना एग्स निकलते हैं। तो अम्मी ने ना खुरम भाई से कहा कि एक रियल एग भी ला के रख दो, तो खुरम भाई ने वैसे ही किया और फिर क्या हुआ मैं आपको दिखाती हूँ। अली अली मुझे भी दोगे एक अंडा? मैं सुबह नाश्ते में खाऊंगी। Open it. Let's put this back in. Okay, finish it. वाह खुरम भाई, How do we put it back in? ये इसका ना मतलब ये मेरा था मेरा था। जब मैं यहाँ पे रहती थी, ये भी मेरा था, अभी आपका नहीं है। Look, let me out of it. तो ये बहुत सालों से ना ऐसे ही पड़ा है। What? और इसका चार्जर भी नहीं है। हाँ, It's अब moving. ये आवाज़ की आवाज़ है। अब आप इसका चार्जर लेके इसको देखें, वैसे तो ठीक ही होगा ना। लगेगा इसमें कोई फैन? चलो ठीक है। हाँ है, ठीक है। अब मैंने प्रॉमिस पूरा करती आई हूँ। ये जो मिनी लैपटॉप था ना ये बहुत सालों से मेरे रूम में रखा हुआ था लाहौर में, तो इस बार मैंने सोचा था कि इसको ज़रूर ठीक करवाऊंगी। तो आयतल से यही प्रॉमिस किया था कि अगर ये ठीक हो गया तो इस पर गेम्स खेल सकेगी। तो बस मैंने तो अपना प्रॉमिस पूरा कर लिया। अब ये ठीक होगा या नहीं होगा ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी। क्या है कि आपकी मम्मा तो मैं नूर जहाँ की तरह लग रही है। तो मैंने कहा नूर जहाँ मेरी मम्मा की तरह। वाह जी वाह। ऐसे अब मेरे को यकीन आया, मैंने कहा खुद पढ़ लें आप, आपके मोबाइल पे भी आए हैं। खाने में ना अम्मी ने हमारे लिए स्पेशल चिकन कढ़ाई बनाई थी और पुलाव भी अम्मी का वर्ल्ड फेमस है। तो रेसिपीज़ आई थिंक सिस्टर ने अपने चैनल पे शेयर की हुई होंगी, अगर नहीं की हुई तो मैं इंशाल्लाह अपने कमिंग व्लॉग्स में ना आपको दिखाऊंगी रेसिपीज़। और जो जो रेसिपीज़ मैंने लास्ट ईयर भी प्रॉमिस किया था ना आपके साथ शेयर करने का, इस बार तो मैंने सारे प्रॉमिसेस पूरे करने हैं इंशाल्लाह। और मीटअप के लिए भी आप लोग कह रहे थे तो इंशाल्लाह मुल्तान में भी मीटअप रखूँगी और कोशिश करूँगी कि लाहौर में भी एटलीस्ट अगर मैं किसी मॉल वगैरह में जाती हूँ तो आपको इन्फॉर्म करके जाऊँ, ताकि जो लोग भी मिलना
चाहते हैं वो वहाँ पे आके मिल लें। मुझे तो खुद भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, क्योंकि मैं कौन हूँ, कैसी हूँ, ये सब तो आप अच्छे से जानते हैं, लेकिन मैं आपको नहीं जानती हूँ। तो जब कभी किसी मॉल में या किसी स्टोर वगैरह पे कोई सब्सक्राइबर्स आते हैं ना मेरे पास, तो सच में मुझे बहुत अच्छा लगता है उन्हें देख के, उनसे मिल के, उनसे बातें करके। खैर यहाँ पे खाना जो है ना हम सब ने खा लिया था, हर चीज़ बहुत मज़े की बनी थी। ज़ाहिर है अम्मी ने खुद अपने हाथों से बनाई थी इतने प्यार से, तो अच्छी तो लगनी थी। और ये खीर भी अम्मी ने खुद ही बनाई थी। सबसे पहले खीर बनाई, उसके बाद अम्मी ने कढ़ाई बनाई और एंड में जाके ना पुलाव बनाया था। और यही सबसे कहा कि हर चीज़ मैं खुद बनाऊंगी अपने हाथों से, किसी को कुछ भी नहीं बनाने दिया। हालांकि मेरी भाभी और सिस्टर दोनों की कुकिंग बहुत अच्छी है, लेकिन अम्मी ने मना किया हुआ था उनको, उन्हें शौक था कि हर चीज़ मैंने खुद बनानी है अपने हाथों से। एनीवेज़ यहाँ पे अब खाना शाना खाने के बाद हम बैठे थे, गपशप हो रही थी, और मैंने सोचा कि चॉकलेट्स जो है ना सबसे पहले इनके हवाले करती हूँ। इस दफ़ा गिफ्ट्स वगैरह तो ज़्यादा मैं लाई नहीं किसी के लिए, बस यही चॉकलेट्स ही लाई थी, और ये भी इतनी मुश्किल से संभाल के लाई थी कि मेल्ट ना हो जाए, लेकिन शुक्र है कि सही सलामत हर जगह पहुंच गई हैं। अली यहाँ पे अपना गिफ्ट बॉक्स एक्सप्लोर करा था, और अम्मी जो है ना बस अली को देख देख के खुश होती रहती हैं, हंसती रहती हमने क्या हैं। करा? क्या हुआ है? That wasn't to be get fired. मेरा जो आईफोन का चार्जर था ना वो तो मैं अमान को ही दे आई थी लाहौर में, तो अभी मेरे पास चार्जर ही नहीं था। फिर मैंने कासिम से कहा, तो कासिम को आपने देखा ही होगा वीडियो में, सिस्टर का बेटा है, तो इस तरह के सारे छोटे मोटे काम जो है ना कासिम फ़ौरन से कर देता है और बहुत अच्छे से करता है। खैर यहाँ पे ये जो सारे ड्राई फ्रूट्स आप देख रहे हैं ये आयशा के इन लॉज की तरफ से आए थे। बाय द वे आयशा खुरम भाई की बेटी है, मेरी भतीजी है, और उसका निकाह हुआ था तो मैं यूएसए में ही थी, और उसके निकाह के बाद ही मेरा प्लान बना पाकिस्तान आने का, तो भाभी ने मेरा हिस्सा तब से संभाल के रखा हुआ था। क्या नाम दोगी इसको? Oh. That looked his eyeball. कोई डायनो और स्पैरो के बीच की किस्म। अभी ये आ चुकी है मतलब सही वाली? हाँ, सही वाले। अच्छा, शक्ल से लग रहे खट्टे खट्टे होंगे, या तो फ्रेश हैं इसलिए। अच्छा, रात में लाइट भी गई थी, लेकिन शुक्र है कि 2 मिनट के बाद ही वापस आ गई, और हम लोग सो गए थे रात कोई 12 बजे के करीब, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी आंख सुबह जल्दी खुल गई, और खुरम भाई जो हैं वो हलवा पूरी का नाश्ता लेके आ गए गरम गरम। मैंने तो सुबह उठ के मेडिसिन ही नहीं ली थी थायराइड की, तो पहले मैंने मेडिसिन ली और घंटे के बाद ही फिर नाश्ता करना था, इसलिए फिर हॉट पॉट पे ना हर चीज़ हमने वैसे ही रख दी, क्योंकि बच्चे भी सो रहे थे उस टाइम पे। और ये जो सारे क्लिप्स हैं ना ये मैंने कहा हुआ है भाई से भी और कासिम से भी कि जब भी बाहर जाएँ कोई चीज़ लेने तो वीडियो ज़रूर बनानी, क्योंकि इस तरह की चीज़ें देख के ना पता नहीं क्यों अच्छा लगता है, अच्छा फील होता है। न्यूज़ में भी कभी दिखा रहे होते ना कि पाकिस्तान में ईद का मौका है, ये चीज़ें जो हैं इस तरह से सेल हो रही हैं, लोग ख़रीदारी कर रहे हैं, ये वो, तो अच्छा लगता था। चलते फिरते कभी नज़र पड़ती थी तो मैं रुक जाती थी देखने के लिए। तो सिस्टर से भी यही कहा था कि इस तरह की चीज़ें ना ज़्यादा दिखाया करें वीडियोज़ में, क्योंकि हम बाहर वालों को ना बहुत अच्छी लगती हैं ये सब चीज़ें। अच्छा, यहाँ आने के बाद ना उस तरह से क्रेविंग नहीं होती। लास्ट ईयर भी जब मैं आई थी ना तो मैंने सोचा था कि मैं छोले भटूरे और पता नहीं क्या क्या चीज़ें टेस्ट करूँगी, लेकिन यकीन करें ना मैंने गोलगप्पे खाए और बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मेरी लिस्ट में थी लेकिन मैंने ट्राई ही नहीं की थी। लेकिन इस बार तो मैंने सारे शौक़ पूरे करके जाना, चाहे दिल करे ना करे फिर भी खा के जाऊँगी, ताकि वापस जाके रिग्रेट ना हो मुझे। यहाँ पे अब सुबह के कोई 9 बज रहे थे, बच्चे उठ गए थे, तो हम सब बैठ के अब नाश्ता कर रहे थे, क्योंकि ये नाश्ता ना 7 बजे के बाद मिलता ही नहीं है, इसलिए जिसको भी चाहिए वो पहले से लेके रख लेता है घर में। अच्छा, ये हलवा पूरी या इस तरह की कोई भी बाहर की चीज़ें होती हैं ना, ये गरम गरम खाएं, वहीं बाहर जाके खाएं तो इनका और टेस्ट होता है, और घर पे आप थोड़ी देर रख के फिर खाएं तो टेस्ट चेंज हो जाता है। खैर मज़ा तो आया हलवा पूरी के नाश्ते का। उसके बाद फिर भाभी गरम गरम कहवा बना के ले आई थी। ये लेमन ग्रास और ग्रीन टी ना मिक्स करके बनाती हैं, तो अच्छा भी होता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है। तो चिकनाई वाली या इस तरह की चीज़ें खाई हूँ ना तो उसके बाद तो हम कहवा वगैरह ना लाजमी पीते हैं। यहाँ पे अब मैं अपने नेल्स कट कर रही थी। असल में ये क्लिप्स ना मैंने ज़िलहज का महीना शुरू होने से पहले लिए थे, क्योंकि कुर्बानी करनी हो तो आपको पता है उससे 10 दिन पहले हमने ना तो नेल्स कट करने होते हैं ना हेयर कट करवाना होता है, तो थ्रेडिंग, वैक्सिंग, अपर लिप्स, इस तरह के सारे काम जो हैं वो आप पहले ही करवा लिया करें। सैलून पे अक्सर लोग आते हैं ना सिस्टर के पास, तो वो फिर बताती रहती हैं, इसलिए मैंने सोचा कि अपने व्लॉग में मेंशन कर देती हूँ। हो सकता है किसी को नहीं पता हो तो इस वीडियो के थ्रू उसको पता चल जाए। और अगर किसी ने करवा लिया इन दिनों में कटिंग वगैरह तो कोई बात नहीं, अल्लाह माफ़ करने वाला है, लेकिन आगे से आप ख्याल रखा करें। एनीवेज़ हमने अभी लंच किया था। लंच में आपने देखा कि मीट बॉल्स बनाए हुए थे अम्मी ने बच्चों के लिए,
और लंच के बाद फिर अली ने सेटिंग की हुई थी अपने मामों के साथ कि वो उसे बाहर लेके जाएंगे, तो मैं भी साथ चली गई थी। हम जा रहे थे बेकरी, और यहाँ पे शंग्रीला कुज़ीन एक अच्छी बेकरी है, इसके अलावा फूड फेस्टिवल है, और कौन सी अच्छी बेकरी है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता है, बहुत अरसा हो गया है। अच्छा, वो जो टेस्ट हुआ करता था ना इन सब चीज़ों का, वो टेस्ट नहीं रहा। हालांकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है हर जगह पे, लेकिन एक दो चीज़ें मैंने ट्राई किया, मुझे वो मज़ा ही नहीं आया। ये लेमन रोल यहाँ से लिए थे, पहले इतने क्रीमी और सॉफ्ट हुआ करते थे, लेकिन अब वो मज़ा ही नहीं आ रहा था जैसे पहले आता था। घर आए तो आयशा ने ये फ़्रेश जूस बनाया था पीच का, जो कि बहुत मज़े का था। आयशा ना हर तरह के जूसेस और मिल्क शेक्स बहुत अच्छे बनाती है, तो जब भी इस तरह का कुछ बनाना उसी को ही कहते हैं सर। तो जनाब जूस पीने के बाद सिस्टर ने मुझसे कहा कि मैं पेडिक्योर करवा लूँ, क्योंकि उनकी वर्कर ना घर जाने वाली थी। तो बस फिर पेडिक्योर करवाया वहीं रूम में बैठ के, और इतना मज़ा आया, इतना रिलैक्स फ़ील किया मैंने। मतलब घर में जब आप करते हैं ना तो पेडिक्योर हो तो जाता है, लेकिन उस तरह से रिलैक्स नहीं हो पाते आप, और जब आप किसी प्रोफेशनल से करवाते हैं ना तो सच में बहुत ही मज़ा आता है, बहुत सुकून मिलता है। यहाँ पे अम्मी मेरी नमाज़ पढ़ी थी, और मैं सोच रही थी कि नमाज़ पढ़ने की अगर नीयत हो ना तो इंसान किसी भी तरह से पढ़ लेता है, और पढ़नी भी चाहिए, क्योंकि नमाज की छूट नहीं है। अल्लाह ताला ने आसानी ज़रूर रखी है। अगर आप बीमार हैं, आप सफ़र में हैं, या किसी भी तरह की सिचुएशन है, तो उसके हिसाब से आपके लिए आसानियाँ ज़रूर हैं, लेकिन नमाज की छूट नहीं है कहीं पे। नमाज ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सबसे पहला सवाल किया जाएगा, और इसके बारे में कोई रियायत नहीं है। बस अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि हम 5 वक्त की नमाज अदा करें, अच्छे तरीके से पढ़ें, और अपने बच्चों को भी नमाज़ पढ़ने की आदत डालें। मैं जब मुल्तान आई ना तो अम्मी 2 दिन खुद ही कुकिंग करती रही। उन्हें था कि मैं हर चीज़ अपने हाथों से बना के ना अपनी बेटी को खिलाऊं। तो दाल अम्मी ने दोपहर में ही बना ली थी, और चावल रात में फिर बॉईल किए थे। डिनर में हमने दाल चावल खाए अम्मी के हाथ के। बहुत ही मज़े की दाल बनाती हैं मेरी अम्मी, सिंपल होती है रेसिपी। आई थिंक सिस्टर ने ना शेयर की अपने चैनल पे, लेकिन बस अम्मी के हाथ का जायका है कि वो उस दाल को स्पेशल बना देता है। तो बच्चों ने भी बहुत शौक से खाए थे दाल चावल। और उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर के पास जाना था, क्योंकि मेरा गला ख़राब हो रहा था। वो जो मैंने उस दिन थोड़े से फालसे खाए थे उसकी वजह से, और रातों को देर तक जागने से, ट्रैवलिंग से, थकावट से ना मेरा गला ख़राब हो रहा था, आवाज़ बहुत ख़राब हो रही थी। तो डॉक्टर के पास गई, और इतनी सारी मेडिसिन दे देते हैं यहाँ पे डॉक्टर, वहाँ पे तो बिल्कुल भी नहीं देते मेडिसिन। सिर्फ कहते हैं कि टाइलेनॉल खाएं, या फिर गर्म पानी से ना नमक डाल के गॉगल्स करें। उस तरह थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन मेडिसिन से ये है कि हर चीज़ क्विक हो जाती है। तो बस यहीं पे आज का व्लॉग एंड कर रही हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखें। व्लॉग अच्छा लगा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें। फिर मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।